हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि ऑनलाइन एमबीए का प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप बेसिकली 5 चीजों के बारे में बात करूंगी। ऑनलाइन एमबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड दैट इज अप्रूवल्स एंड अक्रेडिटेशंस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, थर्ड हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फोर्थ हम बात करने वाले हैं इसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में, एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं इसके ऑनलाइन एमबीए की फीस के बारे में। तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड ये ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम भी ऑफर करने लगी है। तो जिन लोगों का ये डाउट था कि क्या अप्रूवल है ऑनलाइन एमबीएस को या फिर नहीं है, तो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन एमबीएस का प्रोग्राम निकालने लगा है। तो आप इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि इसका वैल्यू नहीं है। सो इसका वैल्यू है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो दैट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीबीए हो, बीटेक हो, बीसीए हो या फिर बीकॉम हो या कोई भी अदर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से, वो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल होंगे। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट कि आपके जो मार्क्स हैं एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके एग्रीगेट मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में 50% के होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपके एग्रीगेट मार्क्स जो हैं, चाहे वो आप एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको 47% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो अगर ये आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर एडमिशन। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज कि इवन तो अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के एंड यू वांट टू परस्यू ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो इसमें एंड आप परस्यू कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो वहां पे आपको इशू नहीं होने वाला है। बट येस, यू हैव टू बी इन फाइनल ईयर, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है कि आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इसके अप्रूवल्स एंड अक्रेडिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पहली अप्रूवल के बारे में बात करें तो इट इज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। तो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होने वाला है। आपको आराम से आप ऑनलाइन भी यहाँ से कर सकते हो। सेकंड इज दैट इट इज एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, तो ये भी एक बहुत अच्छा अप्रूवल है जिसके पास है। थर्ड, इट हैज NAC A++ रेटिंग्स। NAC A++ का रेटिंग्स है, तो आपके पास ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट दैट इज कि इट हैज 68+ इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। 68 इयर्स का एक्सीलेंस है इसके पास। 68 इयर्स से यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज, 8 ईयर से ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर कर रही है, तो इसका काफी अच्छा रेपुटेशन भी है मार्केट में। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट हैज नो एंट्रेंस एग्जाम। तो ये इसके अप्रूवल्स में तो नहीं है, बट येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया कि इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है फॉर परस्यूइंग ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तो अभी हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको बेसिकली मेनली 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने बेसिक डिटेल से कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना नंबर, नेम, ये सारा बेसिक डिटेल्स डालोगे एंड देन आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 1000 रुपीज। अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दोगे एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यू विल गेट अ रिसीट एंड वही आपको शो करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि जब आपको मेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना है, लाइक योर फैमिली डिटेल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारा कुछ आपको शेयर करना है एंड फॉर्म में फिल करना है। ठीक है, एंड जो बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड का लिटिल बिट डिटेल होता है वो सब आपको इसमें फिल करना होगा। तो ये आपको हो गया सेकंड स्टेप। जैसे ही आप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लोगे देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट पोर्टल, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा आपका फीस का। तो जो भी फीस है उसको आप मोड्स में पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहला आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर सकते हो या फिर आप लमसम पेमेंट कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है पेमेंट का, सेमेस्टर वाइज एंड लमसम। तो वो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, और उस हिसाब से जैसे ही आप अपना पेमेंट जो है वो क्लियर करोगे देन आप आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन सून यू विल गेट द लॉगिन क्रेडेंशियल्स आल्सो। तो ये होता है इसका एडमिशन प्रोसेस। तो हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में। तो एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो है दैट इज 70-30, जहाँ पे 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा एंड 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट होंगे। जहाँ आप असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट जो है उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 एंड 2 मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे एंड वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स और 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होगा एंड यू विल गेट 1 आवर टाइम टू अटेम्प्ट दोस। ये 1 आवर ईच। ठीक है, तो वैसे आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो असाइनमेंट होती है दैट विल बी ओपन बुक असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट ओपन बुक होगा तो आप आराम से इसको दे सकते हो, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम भी रहेगा। ठीक है, तो ये एक इसका असाइनमेंट का पार्ट हो गया। एंड टॉकिंग अबाउट द फाइनल एग्जाम दैट इज एंड सेम एग्जाम, तो दैट इज ऑफ 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स वाले एग्जाम में आपको भी अगेन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, साथ ही साथ उसमें आपको टाइम स्लॉट्स भी मिलेगा करने के लिए चूज, जहाँ पे आपके हर दिन 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होंगे। तो तीनों टाइम स्लॉट्स को आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वो भी जानना होगा तो मेरे को बताना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं एग्जामिनेशन पे प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे आपको एक टाइमिंग भी बताऊंगी कि कब से कब का स्लॉट आप ले सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज द फीस ऑफ ऑनलाइन एमबीए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हो तो यू विल हैव टू पे 1,02,000 रुपीज टू एनरोल इनटू इट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेमेस्टर वाइज भी जा सकते हो एंड यहाँ पे आप लमसम भी जा सकते हो, बट द ओवरऑल फीस फॉर 2 इयर्स ऑफ ऑनलाइन एमबीए विल बी 1,02,000 रुपीज। तो काफी अफोर्डेबल है, काफी अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हो एंड सबसे अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है। तो अगर आप
चाहते हो कि कोई कम प्राइस में एक यूनिवर्सिटी मिल जाए आपको, तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास ये यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी है, रिकॉग्नाइज्ड भी है, एंड अप्रूवल्स भी अच्छे हैं इसके, तो अगर आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो आप मेक श्योर करना कि आप एक प्रॉपर ऑथेंटिक काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेना, क्योंकि प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दैट्स इट गाइस, आई होप कि वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।